हाय एवरीवन, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का जो भी वैरायटी है स्टार्टिंग में बता दिया। इंट्रोडक्शन लेक्चर हमेशा सुनना और हेडफोन यूज़ करो सब लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अपन फर्स्ट वैरायटी कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग बनाते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। वो फॉर्मेट आपको मालूम है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको मालूम है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन देते हैं, ये ऐसा छोटा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए कि बताओ ये इक्विटी शेयर में सबसे पहला पैसा किसको दोगे, दोगे तो कितना दोगे। तो इसमें क्या रहेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था मैंने, उसके बेस पे ये एडिशनल क्वेश्चन है स्टडी मैट का। तो क्या खास है इसमें, कुछ नहीं है। 24 लाख रुपए हमारे पास है तो हमें ये डिसाइड करना है 24 लाख रुपए किसको देना है। पढ़ लो। रेन लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ शेयर कैपिटल। 30,000 इक्विटी शेयर 100 ईच है। देख रहे हो ये इक्विटी शेयर कितना रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का है। 80 पेड अप है, मतलब इनसे 20 रुपये कॉल कर सकते हैं। ये 80,000 इक्विटी शेयर 50 पेड अप है, इसका फेस वैल्यू 50 है। ये फेस वैल्यू बहुत काम का है, थोड़ा वैल्यू, तो उसमें 25 रुपये कॉल किया है। और 4 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच है, फुल्ली पेड अप है। तो देख रहे हो 3 कैटेगरी का इक्विटी शेयर है, एक 100 रुपये वाला है, एक 50 वाला, एक 10 वाला है। ठीक है, 3 टाइप का इक्विटी शेयर है, एक 100 वाला है, एक 50 वाला, एक 10 वाला है। और नीचे लिखा है सरप्लस अवेलेबल विद द लिक्विडेटर आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटी। सब लायबिलिटी देने के बाद 24 लाख रुपए है लिक्विडेटर के पास। अब वो 24 लाख रुपए किसका पैसा वापस करेगा और किसको कितना लॉस बर्दाश्त करना है। ओके, तो और क्या बनाना है, बोलता है डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस मनी अमंग द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द शेयर होल्डर। तो पहला टेबल बना लेना, इसके बेस पे एक और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहाँ पे केवल रेम्यूनरेशन सिखाऊंगा कि रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले कर लेते हैं, इस वीडियो में 2 प्रॉब्लम करेंगे। तो फर्स्ट ऐसा कॉलम बना लो, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, टोटल। एकदम ईजी टेक्निक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या करूँगा मालूम है, जितना भी लॉस होगा ना वो फेस वैल्यू का रेशियो में बांटने का, बात खत्म। क्या याद रखने का, द लॉस ऑन लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल का जो फेस वैल्यू होता है वो रेशियो में बांट के लेना। चलो प्रूव करता हूँ। तो पहला बताओ, पहला कैटेगरी कितना शेयर होल्डर है, 30,000। तो यहाँ लिखेंगे 30,000 शेयर्स है। हाँ, क्या 30,000 क्या है, शेयर्स है। और सेकेंड कैटेगरी का सर 80,000 शेयर्स है सेकेंड कैटेगरी में। और थर्ड कैटेगरी में 4 लाख शेयर्स है। ठीक है, पहला ये लिख के बैठ जाना। अब मैं आपको बोला ना इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने का, इक्विटी शेयर कैपिटल यही बहुत काम का है। इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस में, मतलब रुपीस में लिखना है आपको। अब लेकिन इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू सबका अलग अलग है। तो जिसका 100 है इसको 100 से इंटू करेंगे, जिसका 50 है 50 से, जिसका 10 है 10 से इंटू करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूँ। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल आप निकालोगे उसका फेस वैल्यू बताना। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस में फेस वैल्यू के बेस पे फेस वैल्यू। तो एट द रेट कुछ लोग का फेस वैल्यू 100 रुपये है, कुछ लोग का 50 रुपये है, कुछ लोग का 10 रुपये। तो अभी इंटू करो, तो 30,000 इंटू 100, 30,000 इंटू 100, 2 0 बढ़ जाएगा। तो 30,000 इंटू 100, आंसर 30 लैक्स। चेक करो, 30 लैक्स रुपीस में। ये रेशो बहुत काम का। बाद में 80,000 इंटू 50 रुपये उनका फेस वैल्यू है, तो इनका 40 लैक्स हो गया, इनका 40 लैक्स हो गया। एंड द लास्ट वाले का 4 लाख इंटू 10, आंसर इनका भी कोइंसिडेंस 40 लैक्स हो गया। व्हाट इज द टोटल, टोटल बेटा 4 8 9 10 11, तो कितना हो गया बेटा, इसका टोटल 11 लाख हो गया। तो 1 करोड़ 10 लैक्स हो गया सर जी, 1 करोड़ 10 लैक्स। बोलो समझा, ये पोपटी कलर से लिखा, समझा, यही मेन है। अब इसके नीचे क्या लिखना है बेटा, आपको पेड अप लिखना है। पेड अप अभी अपना काम का, पेड अप कैपिटल, पेड अप, पेडा नहीं, पेड अप कैपिटल कितना है। कुछ लोग ने 80 रुपये दिया है, कुछ लोग ने 25 रुपये दिया है, कुछ लोग ने 10 का 10 रुपये दिया। तो शेयर से इंटू करो, तो 30,000 इंटू 80 करो। आंसर ये लोग ने 24 लाख रुपए दे दिया अभी तक कंपनी को। 30 लाख रुपए देना चाहिए लेकिन अभी तक 24 लाख रुपए दिया है। 80,000 इंटू 25, ये लोग ने 20 लाख रुपए दे दिया है कंपनी को अभी तक। ठीक है, और लास्ट वाले ने तो फुल्ली पेड अप है ना, तो पूरा 40 लाख वो लोग ने दे दिया है। ये पूरा प्लस करके टोटल लिखा करो, तो 24 + 20 + 40 टोटल आता है 84 लाख अभी तक कंपनी को मिल चुका है।
अब मेरे को ये बताओ, सबको देने के एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबको देने के बाद कंपनी के पास लॉस कितना है? सबको देने के बाद देखो कंपनी के पास 24 लाख रुपए, तो ये 24 लाख पहले नीचे लिख दो आप। 24 लाख रुपए हमारे पास है बेटा। 84 लाख, सुन रहे हो, 84 लाख हमें देना है, लेकिन हमारे पास तो 24 लाख रुपए ही है, इसका मतलब बाकी लॉस है। तो 84 माइनस 24, तो बेटा लॉस कितना? 60 लाख। 60 लाख का लॉस है, समझ में आ रहा है? लॉस ये गोल कर रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर है। इस लॉस को कैसा बांट के लेना, टिप दे रहा हूँ आपको। ये लॉस को कैसा बांट के लेने का, डिवाइड इन द रेशो, डिवाइड इन द रेशो ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, डिवाइड इन द रेशो ऑफ फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन लिक्विडेशन, लॉस ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में लॉस कितना हुआ सर जी? जो भी लिक्विडेशन में लॉस हुआ 60 लाख का, उसको बांट के लेंगे फेस वैल्यू में। तो व्हाट इज़ द फेस वैल्यू? 30 लाख, 40 लाख, पोपटी कलर से लिखा हूँ उसको, देखो 30 लाख, 40 लाख, 40 लाख, मतलब 3:4:4। सबको समझा किधर से आया? अरे बेटा यही वाला 3:4:4 उस रेशियो में बांट के लिए, समझा? हाँ सर, तो बांटो ना। 60 लाख से लिखा, इसका बेस रहेगा 11, तो इंटू 3/11। घटिया नंबर आ रहा, आने दो। तो कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है लिखो, 163,636 और 3। ये है कितना सर? 16,36,364 करेंगे, क्योंकि ये जो डेसिमल का बाद वाला डिजिट है 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो बाजू वाले को बढ़ा देना। तो यहाँ लिखेंगे 4, बोलो समझा? 60 लाख इंटू 3/11 करो, आंसर आएगा 16,36,364। चलो वापस लिखो, 60 लाख इंटू 4/11 करो, आंसर आता है, पहले लिख ले बाद में पढ़ते, 218,1818 बरोबर। डेसिमल के बाद वाला डिजिट 1 है तो इग्नोर करो, तो आंसर कितना? 21,81,818 लास्ट वाले का। 60 लाख इंटू उसका भी वही आएगा, हाँ, तो कितना आएगा? 21,81,818। अब माइनस करो बेटा, लॉस माइनस कर दो तो बाकी उनको रिफंड दिया जाएगा, उसको बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो सरप्लस है उनको वापस किया जाएगा। बेटा 24 लाख तुमने दिया था, एक कैटेगरी के लोग, उनका इतना नुकसान बर्दाश्त करना है, तो बाकी उनका पैसा मिलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा इनका? 7,63,636 इनका वापस किया जाएगा, समझा? इनको रिफंड मिलेगा। आगे बढ़ते, इनका क्या कह ले, 20 लाख रुपए आपने दिया है और आपको 21 लाख समथिंग का लॉस बर्दाश्त करना है। तो अंकल जी आप अपना घर से पैसा लाओगे, कितना लाओगे? 181818, मतलब 1,81,818 अपना घर से लाओगे, ठीक है, क्योंकि लॉस आपका ज़्यादा है, नोट लिख देंगे। और ये 40 लाख आपने दिया, इतना लॉस आपको बर्दाश्त करना है, तो आपको रिफंड मिलेगा अंकल 40 लाख से माइनस 2181818, तो इनको रिफंड मिलेगा 181,81,8182, मतलब है कितना सर? 18,18,182 इनको रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक नीचे नोट लिख देंगे सर जी, एक नोट लिख देंगे। नोट याद से लिख देना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। क्या नोट लिखेंगे? शेयर होल्डर ऑफ कैटेगरी, शेयर होल्डर ऑफ कैटेगरी 1 है ना, शेयर होल्डर ऑफ कैटेगरी 1 एंड 3 विल गेट अ रिफंड, है ना, विल गेट अ रिफंड, उसको रिफंड मिलेगा। और 2 से रिफंड नहीं मांगे, उल्टा तू निकाल साढ़े। एंड कौन? कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 2 विल पे टू कंपनी, वो कंपनी को और पैसा देगा, कितना? 181,818। अब प्रॉब्लम कंप्लीटेड, ऐसा प्रेजेंट करना। सर क्या सीखने को मिला? कोई भी क्वेश्चन आता है ना, बस इतना ध्यान देना, लॉस निकालो, उस लॉस को किस रेशियो में बांट के लेना? डिवाइड इन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवाइड इन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू। थोपड़ा वैल्यू भूलना नहीं यार, थोपड़ा वैल्यू, ये रहा थोपड़ा, ओके, तो थोपड़ा वैल्यू उसका बाल है, तो थोपड़ा वैल्यू का रेशियो में बांट के ले लेने का, बात खत्म। डिवाइड इन द रेशियो ऑफ द फेस वैल्यू द इक्विटी शेयर कैपिटल, हर क्वेश्चन राइट आएगा, चिंता मत करो। चलो अगला क्वेश्चन करें।
ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, उसी के नीचे एक्स्ट्रा, क्योंकि 5-5 मिनट क्या वीडियो बनाने का। तो सुनो, लिक्विडेटर को इस क्वेश्चन में आपको ये बताना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। क्या बोलेंगे आपको, बोलेंगे लिक्विडेटर का ना रेम्यूनरेशन निकालो। क्या निकालने बोलेंगे, रेम्यूनरेशन। पढ़ते हैं, द लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन, इंग्लिश पढ़ो अच्छे से, 2% ऑफ द असेट रियलाइज का देंगे उसको। हर एक आदमी काम करता है, पगार तो देंगे ना उसको, तो रेम्यूनरेशन, तो 2% ऑन द असेट रियलाइज। एंड बोलता है और क्या देना है, बोलता है 3% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, 3% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जितना तुम दोगे ना उस पर 3% देना है। और लास्ट में क्या बोलता है, और एक 3% ऑन द पेमेंट, ग्रीन साइलेंट करता हूँ, क्या बोलता है लास्ट, 3% ऑन द पेमेंट टू अनसिक्योर क्रेडिटर। देख रहे हो, 3 अलग अलग पेमेंट निकालना। एक बोलता है 2% ऑफ द असेट रियलाइज पे दे दो, 3% जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को देंगे। बताया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन है, वर्कर का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है। 3% ऑफ द पेमेंट ड्यू टू अनसिक्योर क्रेडिटर, ठीक है। तो 3 पेमेंट करना है। असेट रियलाइज, असेट्स बेच के 50 लाख रुपए कलेक्शन हो गया, अगेंस्ट विच ये सब पेमेंट करना है। तो लिक्विडेटर को, लिक्विडेशन में 50,000 खर्चा हुआ है, अनसिक्योर क्रेडिटर का 20 लाख है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का 1.5 लाख है, और बोलता है अनसिक्योर क्रेडिटर को 30 लाख देना है। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल रेम्यूनरेशन। आपको बस इतना बताना है टोटल रेम्यूनरेशन कितना दोगे लिक्विडेटर को, नियरेस्ट रुपीस, मतलब 8 आना 4 आना मत लिखना, ठीक है। नियरेस्ट रुपीस में बताना, पैसे में नहीं बताने का। तो ठीक है, चलो ध्यान देना। पहले हम निकालेंगे डायरेक्टली लिक्विडेट, कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन, कैलकुलेशन और टोटल रेम्यूनरेशन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन पेबल टू किसको, वही ऊपर का लिख दो, पेबल टू लिक्विडेटर। हम लिक्विडेटर को कितना देंगे वही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है सर। तो कैलकुलेशन और टोटल रेम्यूनरेशन पेबल टू लिक्विडेटर। चलो लाइन से जाते हैं। पहला बोलता है जो वैल्यू से लिखा है 2% ऑफ द असेट रियलाइज। बेटा असेट रियलाइज तो यही है ना, 50 लाख, वो तो सीधा सीधा है, तो दे देते हैं ना 2% ऑन किसका, असेट रियलाइज का, असेट रियलाइज्ड का। और एसेट रियलाइज दिया है इस क्वेश्चन में, ऊपर ही दिया था 50 लाख। तो 50 लाख जो तुमने लेके आए थे एसेट्स बेच बेच के उसके ऊपर लिक्विडेटर को 2% दिया जाएगा कमीशन। तो 50 लाख पे 2% दे देंगे तो 1 लाख रुपए देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए 1 लाख रुपए देना ही पड़े, कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, ये जो ग्रीन ब्लू से हाईलाइट किया, 3% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट 1.5 लाख है, देखो दिखाई दे रहा है। तो उस पर 1.5 लाख पे भी 3% देना। तो 3% ऑफ किसका, ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर, किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। 3% ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पीसी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट दिखाई दे रहा है एकदम क्लियरली 1.5 लाख रुपए। तो इस 1.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट देंगे, 3% देंगे। 1.5 लाख के ऊपर 3% आता है 4,500, ये भी कंफर्म हो गया बेटा। अब आते हैं लास्ट, जो ग्रीन से हाईलाइट किया, 3% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर। अब रुक जाओ, आपके पास पैसा तो है कि नहीं ये भी पहले पता लगा लो। तो ये देखो मैं साइड में वर्किंग करता हूँ नीचे, अपने पास पैसा है कितना, हाँ क्या बोलेंगे, कैश अवेलेबल, कैलकुलेशन ऑफ कैश अवेलेबल किसको पेमेंट करने के लिए, फॉर अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देने के लिए कितना पैसा बचा है हमारे पास, पहले वो कैलकुलेट कर लेते। ये बताओ हमारे पास 50 लाख रुपया था, वो बोले थे एसेट्स बेच के आया, इसमें सब माइनस कर लेते बेटा। पहला अपन किसका पेमेंट करेंगे, लिक्विडेशन का पैसा पे करोगे। तो अमाउंट ही लिख रहा हूँ, समझा करो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ना 50,000। ये एसेट रियलाइज हुआ था, एसेट रियलाइज हुआ था 50 लाख, लिक्विडेशन एक्सपेंस से बाद में पहले किसको पैसा दोगे, प्रेफरेंशियल लोग को पैसा दोगे ना। प्रेफरेंशियल लोग को 1.5 लाख रुपए दोगे, तो लेस प्रेफरेंशियल लोग को दे दोगे 1.5 लाख। अच्छा 2 लोग कंफर्म है, ये तो आप दोगे ही ना, ये भी तो आप दोगे ही, हाँ। तो ये ऊपर नीचे लिखने से कुछ फर्क नहीं गिरता है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे दोगे, ये भी लेस कर दोगे। एसेट रियलाइज का 1% नहीं, क्या 2% नहीं का, तो ये भी तो कंफर्म है ना बेटा। ये 1 लाख तो दोगे ही दोगे आप,
रेमुनरेशन, ये 4,500 दोगे क्योंकि वो कंफर्म है। अब लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया, रेमुनरेशन हो गया, उसके बाद किसका पैसा दोगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। तो उसमें से लेस करोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का कितना? 1.5 लाख रुपए दे दोगे। ओके सर, उसके बाद किसका दोगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद डिबेंचर होल्डर तो नहीं, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर का ना 20 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद 20 लाख उनको दोगे। सिक्योर क्रेडिटर कितना? 20 लाख रुपया। अब मेरे को ये बताओ, ये सब करने के बाद हमारे पास पैसा कितना बचा? कैलसी ले लो, 50 लाख माइनस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 4,500 माइनस 1.5 लाख माइनस 20 लाख। बेटा हमारे पास पैसा इतना ही बचता है, 26,95,500 ही बचता है हमारे पास। तो बेटा हम तो उतना नहीं दे सकते हैं। किसको? इनको रे, अनसिक्योर क्रेडिटर को 30 लाख देना, लेकिन उतना नहीं दे सकते, हमारे पास तो इतना ही पैसा बचा है। तो लेकिन उसमें कमीशन भी देना। ये इंग्लिश अच्छे से पढ़ो, ग्रीन वाला। 3% ऑफ पेमेंट मेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर को जितना तुम हाथ में दोगे ना, उस पर 3% देना है। तो बड़ा गोलमाल है, ध्यान देना। तो अगर सोचो, अगर हम लोग इफ़, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान देना, इफ़ द पेमेंट टू अनसिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर को अगर आप पेमेंट करते हो 100%, सुन रहे हो, तो उसमें जो कमीशन रहेगा, लिक्विडेटर को जो रेम्यूनरेशन पे करोगे, इसी के ऊपर रहेगा ना। कितना परसेंट? 3% ऑफ द पेमेंट मेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर को सोचो 100% देते हो, तो उसी पे 3% आपका भी कमीशन रेम्यूनरेशन है। तो इसका ना टोटल 103 है। टोटल 103 है, जो भी अमाउंट है 103 है, अमाउंट 103 है। समझा करो, ये जो 103 है ना, ये वाला अमाउंट है, समझे? यस सर। तो इसका मतलब यही ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, कितना अमाउंट था हमारे पास? 26,95,500। इसमें दोनों का पैसा है ना, 26,95,500। सुना ही आ रहा है? ये इसके अंदर दो लोग का पैसा है। इसके अंदर अनसिक्योर, सॉरी, वो जो अनसिक्योर क्रेडिटर को देना वो भी इंक्लूड है, और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी इंक्लूड है, जो 3% है। तो क्या करने का? इंटू 3 है, डिवाइड बाय 100 मत करो, डिवाइड बाय 103, क्योंकि आंसर 103 है। अभी लॉजिक बताया ना, अगर आप किसी को दोगे 100% तो उसी पे 3% लिक्विडेटर को भी देना है। तो इसका ना टोटल 103 है, तो ये अमाउंट 103 है, तो 3 कितना? तो 26,95,500 लिखो, इंटू 3/103, आंसर आता है 78,510। राउंड ऑफ किया है, ठीक है, राउंड ऑफ किया, 8 मत लिखो। तो व्हाट इज द टोटल रेम्यूनरेशन? 1 लाख प्लस 4,500 प्लस 78,510। तो इतना रेम्यूनरेशन हम देंगे 183,010। ओके, समझ में? प्रॉब्लम कंप्लीटेड। तो उसके ऊपर वाला पॉइंट समझा, ये वाला पॉइंट आएगा तो क्या करोगे बेटा? इस क्वेश्चन को कैसे याद करने का? डिवाइड द लॉस इन द रेशियो ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, क्या फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल के रेशियो में। और ये क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन निकाले थे, 2% तो एसेट रियलाइज पे, 3% पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड 3% इसका नाम लिखा नहीं, रुक जाओ, इसका नाम नीचे लिख देता हूँ। ये क्या दिया हमने बेटा? ये क्या दिया था? 3% ऑन पेमेंट, 3% ऑन पेमेंट मेड टू किसको? पेमेंट मेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, अनसिक्योर क्रेडिटर का। तो अनसिक्योर क्रेडिटर का जो पेमेंट है 26 लाख इतना ही बचा है, 26,95,500 ही बचा है। तो 3 इसका बेस रहेगा 103, क्योंकि इसके अंदर दो लोग का पैसा है, अनसिक्योर क्रेडिटर का भी और लिक्विडेटर का भी रेम्यूनरेशन इंक्लूड है, इसीलिए इसको 103 पकड़ने का, क्योंकि पैसा कम है ना बेटा। फिर सर आपने ऊपर वाले में क्यों नहीं किया? अरे बेटा ऊपर वाले के टाइम में पैसा था हमारे पास, तो सीधा सीधा जो 1.5 लाख दोगे, 1.5 लाख अगर मैं किसी को देता है, एक लड़की को 1.5 लाख रुपए दिया, उसका 3%, क्योंकि हमारे पास पैसा था, लेकिन यहाँ पैसा कम है, इसके वजह से उसी में से निकालना पड़ेगा रेम्यूनरेशन का पैसा भी। समझे? हो गया, ठीक है, चलो बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना बेटा।